हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रति और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे राजस्थान का इतिहास, जिसके हम करने वाले हैं एमसीक्यू, जो पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्रमवाइज चलेंगे टॉपिक के अनुसार। आज हमारा जो टॉपिक है वो साथियों पुरातात्विक स्थल, जिसपे हम बात करने वाले हैं। तो लगभग 15 प्रश्न है इस क्लास के अंदर। 15 प्रश्न के ऑप्शन और उन ऑप्शन पे हम चर्चा करने वाले हैं। किस एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है इस पे बात करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। ये जो प्रश्न है आरएएस 1996 और 1999 के अंदर पूछा गया था। इसके अंदर हम बात करें साथियों, ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपके सामने चार आंसर जो है इसके अंदर दिए हुए हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है काला पत्थर। क्या कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ है ये काला पत्थर है, या जुता हुआ खेत है, या काली चूड़ियां हैं, या इन तीनों में से उपयुक्त सभी का ऑप्शन भी है, यानी ये तीनों ही सही है। तो हम इसकी चर्चा करने वाले हैं साथियों कि ये कौन सा आंसर सही है। पहला, काले पत्थर का हम नहीं पढ़ते कालीबंगा के अंदर। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, न कि अर्थ है। काली चूड़ियां ये क्या है, इसका सही आंसर है। काले रंग की चूड़ियां जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। तो आप ध्यान में रखना, काले रंग की जो चूड़ियां हैं ये क्या है, इसका सही आंसर है ना। तो ध्यान में रखना। इस काली चूड़ियों पे हम बात करें, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण काली बंगाल सभ्यता का नाम काली बंगाल रखा गया था। ये बात इस तथ्य को सही साबित करती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपके है स्क्रीन पे इस प्रकार दिखाई दे रहा है, कालीबंगा सभ्यता से ही संबंधित प्रश्न है। तो बात करें इस प्रश्न पे, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। ये बात इस प्रश्न के अंदर पूछी गई है। जो ये प्रश्न है ये राजस्थान पुलिस 13/4/2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 29/1/2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं साथियों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। घग्गर, घग्गर के बाद में बात करें लूणी, लूणी के बाद में बात करें सरस्वती की, सरस्वती के बाद में बात करें बनास नदी की। तो इसका जो हमारा सही आंसर जो रहने वाला है वो इन चारों में से रहने वाला है घग्गर। क्योंकि जब हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं और हनुमानगढ़ जिले के अंदर हमें राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जब नदियों की बात करती हैं तो हनुमानगढ़ में हमारी घग्गर नदी, या इसी को कहते हैं सरस्वती, या इसी को कहते हैं ध्वंसवती नदी, इनकी बात करती है, न कि लूनी की करती है, न कि साबरमती, और न ही हमें बनास नदी की बात करती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा साथियों, घग्गर होगा। कालीबंगा यहाँ सरस्वती व ध्वंसवती पर नदियों की घाटी में हड़प्पा कालीन, कौन सी कालीन साथियों, हड़प्पा कालीन, या इसी को कहें हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर सकते हैं। विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे यहाँ पे। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर है, यानी ये जो सरस्वती है वह ध्वंसवती की बात कर रही है हमें, इसका जो वर्तमान स्वरूप है इसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने इस प्रकार स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो है राजस्थान हिस्ट्री पुरातात्विक स्थल का तीसरा प्रश्न। इस पे हम बात करने वाले हैं। ये प्रश्न है हमारा जो है साथियों, निम्नांकित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। ये जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड हिंदी का जो एग्जाम था उसके जीके प्रश्न के अंदर पूछा गया है।
और इंग्लिश के अंदर पूछा गया है 2011 की ये भर्ती थी, इसके अंदर ये एग्जाम जो है प्रश्न दिखाता है आपको, आप देख सकते हो एग्जाम उठा के उसके अंदर ये प्रश्न मिलेगा। तो बात करें ऑप्शन पे, सबसे पहले हमारे सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन है मार्टी मियर होगा यहाँ पे, मोर नहीं है, गलत हो गया आंसर, थोड़ा ध्यान रखें। मार्टी मियर व्हील, ए घोष, जेपी जोशी, आर डी बनर्जी। जब हम सिंधु घाटी की बात करती हैं साथियों, तब हम पढ़ते हैं अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर और एम डी खरे। इन चार व्यक्तियों की हम जो है बात करते हैं तो व्हीलर की बात नहीं करते, जोशी जी महोदय की बात भी नहीं करते, आर डी बनर्जी की बात भी हम नहीं करते। बात किसकी करती हैं? अमलानंद घोष यानी एक घोष की बात करती हैं। कौन से साथियों? अमला अमलानंद अमलानंद घोष की बात करती हैं, एक घोष की बात करती हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है साथियों? अमलानंद घोष होने वाला है। अमलानंद घोष की मैं बात करूं साथियों, इन अमलानंद घोष की बात करें, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला जो है इसके मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। ये बात ध्यान में रखना, प्रश्न पूछ सकती है कि कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ जिले के मुख्यालय से किस दिशा के अंदर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस स्थल की खोज जो है 1950-51 में अमलानंद घोष ने तथा इसका उत्खनन की बात करें 1961-62 में बात करते हैं, तब बीबी लाल व बी के थापर की हम बात करते हैं। इन्होंने क्या करवाया था? इसका उत्खनन करवाया था। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके साथ स्क्रीन पे इस तरह दिखाई दे रहा है, प्रश्न पढ़ें और जल्दी जल्दी कमेंट के अंदर आंसर दें। चलते हैं हम भी चर्चा करते हैं इस प्रश्न की कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? ये जो प्रश्न है ये पीएसआई 14 सितंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है, ईओआरओ के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था 2007 की जो भर्ती थी उसके अंदर, और एईएन जो एग्जाम है इसके अंदर 16 दिसंबर 2018 के अंदर ये प्रश्न आया था। तो इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं साथियों, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? अगर आपने राजस्थान के पुरातात्विक स्थल की क्लास देखी है या फिर आपने हमारे द्रोणा पीसीएस पे इंडिया हिस्ट्री की क्लास सही ढंग से देखी है, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ नगरीय क्षेत्र थे, नगरीय स्थल थे, जिनकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करते हैं। तो बात करती हैं इस स्थल पे जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है वो मिले, किस स्थल पे मिले हैं इसकी बात करें। आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मेरे साथियों, कालीबंगा, दूसरा आहड़ और तीसरा गणेश्वर और चौथा जो है रंगमहल। कालीबंगा की बात करें सबसे पहले हमें, तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलती हैं, ये हमें बात कालीबंगा के अंदर पड़ती है। तो आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यहीं पे सही होता है कि इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा है, कालीबंगा है। गणेश्वर व रंग महल नहीं है, लेकिन रंग महल के बारे में ध्यान रखना साथियों, ये कालीबंगा के निकट ही स्थल है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर आता है। कालीबंगा के अंदर हम बात करें, टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई है, दो भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई थी, इसकी बात ध्यान में रखना। आगे चले हम हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन की बात करें हम, तो इस स्थल से हमें क्या मिलती है साथियों? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलती हैं। रक्षा प्राचीर के बाद हम बात करने वाले हैं आगे दक्षिण पूर्वी भाग में मिलती, कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी भाग में हमें क्या मिलती हैं? ये जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलती हैं। और इसी कालीबंगा सभ्यता के अंदर हम बात करें साथियों, तो इसी कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें और क्या मिलता है? तो हमें सात जो है सात अग्नि वेदिकाएं भी मिलती है, ये बात भी ध्यान में रखना। क्या मिलती है साथियों? अग्नि वेदिकाएं, वेदिकाएं या वेदिया, ये भी हमें यहाँ से ही प्राप्त होती है, तो ये बात भी ध्यान में रखना। चलती हैं अगले प्रश्न पे।
जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार रहने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिखाई दे रहा है मेरे साथियों। राजस्थान हिस्ट्री का पुरातात्विक स्थल का 5वां प्रश्न है। इसके अंदर वो ही प्रश्न आया है साथियों जो हम अभी पहले क्लियर करके आए हैं। अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिलती हैं ग्रेड सेकंड के अंदर, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। ये 2019 में पूछा गया था प्रश्न। तो अभी हम चर्चा करके ही आए हैं तो हमें ज्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं। कहाँ से मिली थी? 7 वेदिकाएं मिली थी, यानी 7 अग्नि कुंड मिले थे। कहाँ से मिले थे साथियों? ये हमें मिले थे कालीबंगा से। अग्नि कुंडों के क्या मिलते हैं? साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है कालीबंगा हनुमानगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है आपके साथ इस प्रकार है। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? व्याख्या था आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर ये प्रश्न है पूछा गया था। तो इसकी हम बात करें, यहाँ पे आता है पहला आंसर जो, उसके बाद में सोयाबीन, तीसरा आंसर जो है रागी और चावल। अगर आपने सही ध्यान से राजस्थान हिस्ट्री के अंदर इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास ली है तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है इसके अंदर इन समय के लोगों को 9 प्रकार की फसलों की क्या थी? जानकारी थी, जिसके अंदर 3 आपके सामने दिखाई दे रही है। आगे हम बात और करने वाले इसकी। तो सोयाबीन है ये हमारे कालीबंगा का नहीं था, रागी जो है ये हमारे कालीबंगा का नहीं था, और चावल जो है ये भी हमारी कालीबंगा का नहीं था। तो कालीबंगा में कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो हुए हमें जौ के अवशेष। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों? जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जौ के बारे में आप ध्यान रखना। तो साथियों 7वां प्रश्न जो हमारा है वो इस प्रकार आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कालीबंगा में पर्याप्त चबूतरे निर्मित है। जो हम मकान पे चबूतरे बनाते हैं वो निर्मित है। ऑप्शन दिखाई दे रही है आपको। इससे पहले हम बात करें, ये जो प्रश्न है कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। कालीबंगा में चबूतरे निर्मित है। कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में पूछा गया प्रश्न जो है इसके अंदर 4 ऑप्शन हमको दिखाई दे रहे हैं। लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ी व धातु से। इस पे अगर हम बात करें साथियों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? लकड़ी के साक्ष्य जो है हमें नहीं मिले थे। पत्थर के साक्ष्य की हम बात करें ये भी नहीं मिले। लकड़ी और धातु से बात करें इसके साक्ष्य भी हमें नहीं मिले। हमें मिले थे साथियों किसके साक्ष्य? हमें मिले थे साथियों मिट्टी की ईंटों से बने हुए चबूतरे के साक्ष्य जो हमें कालीबंगा के अंदर देखने को मिले थे। कमरों की ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ व मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है 8वां प्रश्न, राजस्थान हिस्ट्री पुरातात्विक स्थल। प्रश्न आपके सामने इस प्रकार दिखाई दे रहा है मेरे साथियों। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? इस पे अगर हम बात करें तो ये जो प्रश्न है ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा नॉन टीएसपी के जो प्रश्न आते हैं उसके अंदर 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन दिखाई दे रही है आपको। बालाथल, जोजियाना, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। इस पे अगर हम बात करें कि हमारे प्रश्न का सही आंसर क्या है तो हमारे प्रश्न का सही आंसर है साथियों कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा सभ्यता जो है ये सही आंसर है। अगर हम थोड़ा और आगे बात करें, हरियाणा में राखी गढ़ी व गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान थे। पश्चिम के छोटे व अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी या दुर्ग कहती थी। ये हम बात जो करके आ चुकी हैं भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर।
बड़े व अपेक्षाकृत नीचे टीले को नगर क्षेत्र कहते थे। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार यानी परकोटे से सुरक्षित किया गया था। यानी पश्चिम जो टीला है इसको और पूर्वी जो टीला है इसको दोनों को अलग अलग दीवार या फिर परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल पर नहीं मिलता। इस काल के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपने आवासों का निर्माण कर रखा था मेरे साथियों, ताकि कोई बाहरी आक्रमण हो तो वो अचानक अगर कोई आक्रमण करे तो भी वो हम तक नहीं पहुंच सके। इतनी अच्छी अच्छी दीवार व परकोटे बनाए गए थे सुरक्षा की दृष्टि से। इस सुरक्षा प्राचीर को दो चरणों में बनाने के प्रमाण जो मिलते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं साथियों? ये हमें मिलती हैं हमारी कालीबंगा सभ्यता, जो कहाँ पे है साथियों? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है, हनुमानगढ़ जिले में आती है। तो इसके अंदर मिली है दो परकोटे मिली हैं साथियों, एक तो अंदर है और एक बाहर है। अंदर के परकोटे की हम बात करें तो अंदर का परकोटा जो है वो साथियों कच्ची ईंटों से बना हुआ होता था और जो बाहर का परकोटा है ये पक्की ईंटों से बना होता था। तो इसी प्रकार हमने 8वां प्रश्न भी देख लिया। इसी प्रकार हम हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों 9वां प्रश्न। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले? ये जो प्रश्न है ये कनिष्ठ अनुदेशक कोपा सीधी भर्ती 2019 के अंदर पूछा गया है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं मेरे साथियों। 9वें प्रश्न के अंदर सुत्ता गेंडोर, लाहौर, कोट दीजी और मांटो मांटगोमरी ये ऑप्शन है। इसमें से हमें सही ऑप्शन की पहचान करनी है। कोट दीजी की अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर ये जो स्थल है इसकी हम बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन देखते ही याद आ जाए कि कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान के अंदर जो है जिसके अंदर कालीबंगा से मिलते जुलते अवशेष मिलते हैं। अगर हम बात करें साथियों कोट दीजी की, तो कोट दीजी के अंदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पे स्थित ये नदी है। किस नदी पे है? सिंध नदी के तट पे ये सभ्यता है। इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। किसके साथियों? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है साथियों? कोट दीजिए इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला है। तो चलती हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे इस प्रकार दिखाई दे रहा है मेरे साथियों। राजस्थान हिस्ट्री का अगला प्रश्न जो है निम्न में से किस स्थल को, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है इस प्रश्न के अंदर, ताम्रवती दिया हुआ है, ये ताम्रवती नहीं, जबकि ये क्या था साथियों? ये ताम्रवती नहीं है। ये प्रिंट करते समय थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये है साथियों ताम्रवती। क्या है साथियों? ताम्रवती। ताम्रवती के अवशेष की बात करें या ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके के अंदर 2018 में पूछा गया है और संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 2011 में पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। इसका सही आंसर देखने वाली है। हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है? पहला आंसर आ रहा है आपके सामने बेराट, दूसरा आहड़, तीसरा कालीबंगा और चौथा रहने वाला है बागोर। लेकिन इसका जो सही आंसर है मेरे साथियों वो क्या रहने वाला है उसकी हम बात करें तो वो रहने वाला है साथियों क्या? आहड़। क्या रहने वाला है? आहड़। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर जो है आहड़ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर इस प्रकार दिखाई दे रहा है। 11वां प्रश्न जो है वो है धूलकोट कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पशुधन
सहायक 2018 के अंदर पूछा गया है, और GEN सिविल डिप्लोमा 2020 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अंदर अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन आपको 3 दिखाई दे रही हैं। एक ऑप्शन हमें और लेते हैं, जो हमारा क्या है, 4 नंबर का ऑप्शन रहने वाला है। आपके सामने आ रहा है कालीबंगा, बालाथल, बेराट। आप यहाँ पे एक ऑप्शन और लो साथियों। ऑप्शन जो हमारा रहने वाला है वो आहड़ है। क्या है? आहड़ है। कौन सा ऑप्शन है? आहड़ है। अगर हम बात करें कि किस स्थान पे स्थित है धुलकोट, तो धुलकोट की हम बात करें, धुलकोट जो है प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर अथा आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे ही धुलकोट कहती हैं। तो ऑप्शन क्या रहने वाला है साथियों? आहड़ रहने वाला है। जो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है आहड़, ये आहड़ हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलती हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपको इस प्रकार स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़ सभ्यता का और अन्य नाम क्या है? अभी हम पीछे चर्चा करके आए हैं, अगर आपने सही ध्यान से सुना है तो। सही आंसर जो है वो हमारा इस 4 ऑप्शन के अंदर से रहने वाला है आघाटपुर, क्योंकि अभी हम बात करके आए हैं आघाटपुर। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का नाम जो है वो ताम्रवती अंकित है। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से या आगड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। तो सही आंसर क्या है हमारा? आघाटपुर। चलती है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर इस प्रकार दिखाई दे रहा है। प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? ये प्रश्न है सेकंड ग्रेड के अंदर, साइंस के अंदर 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न। प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। इन 4 में से हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है साथियों कौन सा? आहड़। आहड़ जो है इस स्थल का उत्खनन जो है सांकलिया की देख रेख में हुआ था। सांकलिया जी ने इसका उत्खनन किया था। तो चलते ही अगले प्रश्न पे। सांकलिया जी की हम बात करें तो इन्होंने इस स्थल की खोज सर्वप्रथम के अंदर 1953 में अक्षय कृतिव्यास ने व रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। लेकिन इसका उत्खनन किसने किया साथियों? ये किया था प्रो HD सांकलिया। चलती हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिखाई दे रहा है मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है ये प्रश्न जो है ये भी सिविल JEN डिग्री के अंदर 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है विराट, दयाराम साहनी, आहड़, SP जैन, कालीबंगा, एक घोष व बागोर VN मिश्रा। सही आंसर बताना है मेरे साथियों इसके अंदर, जो क्या है, सुमेलित नहीं है। यानी इन जो उत्खनन की हम बात करती हैं, उत्खनन करता इन स्थलों के जो है उसकी बात करें हम साथियों अगर, कि किसने इसका उत्खनन नहीं किया, तो इनमें से हम अभी पढ़ के आए हैं कालीबंगा के अंदर एक घोष है, अमलानंद इन्होंने किया था। बागोर के अंदर VN मिश्र, ये सही है। विराट का दयाराम साहनी इन्होंने किया था। लेकिन किसने नहीं किया? SP जैन ने नहीं किया था। यानी आहड़ जो है SP जैन, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही निकल के आता है। आहड़ सभ्यता जो है SP जैन के द्वारा इसका उत्खनन नहीं किया गया था। चलती हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा इस क्लास का, इस MCQ क्लास का अंतिम प्रश्न है। आहड़ सभ्यता स्थित है सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का तुरंत प्रभाव से आप कमेंट के अंदर आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। आहड़ सभ्यता स्थित है, यानी ये जो नीचे नदी दी गई है इन पे बताना है किस तट पे ये स्थित है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मेरे साथियों। यमुना नदी तट पर, बनास नदी तट पर,
और चंबल नदी तट पर, और अंतिम जो ऑप्शन है वो हमारा है लूनी नदी तट पे। तो जल्दी जल्दी आंसर बताएं। यमुना नदी तट पे नहीं है। कहाँ पे नहीं है मेरे साथियों? यमुना नदी तट पे स्थित नहीं है। बनास नदी तट की बात करें तो आहड़ सभ्यता जो है ये बनास नदी तट पे है। तो सही आंसर क्या है साथियों? बनास नदी तट पर आहड़ सभ्यता स्थित है। उदयपुर में 3 किलोमीटर दूर, उदयपुर जो है इससे 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धुलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर क्या रहा हमारा? बनास नदी तट पर जो है आहड़ सभ्यता स्थित है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करती हैं। आशा करता हूँ आपने इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सुना है, याद भी किया है, नोट डाउन भी किया होगा। ये वो प्रश्न है जो पिछले कुछ एग्जामों के अंदर बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ये प्रश्न टॉपिक वाइज लेके आया हूँ, और इसी प्रकार हमें क्रमबद्ध टॉपिक के अनुसार प्रश्न करते रहेंगे जो पीछे के एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रही हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।